तो स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का अभी ये अब लास्ट टॉपिक चल रहा है, लगभग अभी ये ख़त्म होने वाले हैं इसका सारा काम। और इसके बाद जो है बस यही बचा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद बचा है रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, जो कि इस बार सिलेबस से कट चुका है। ठीक है, तो रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय कट गया है, लेकिन फिर भी उसको हल्का हल्का परिचय दे देंगे हम। ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है, उस पर क्वेश्चन क्या इस बार आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो है इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे एक लेक्चर या 1 से 2 लेक्चर और चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेंगे लेक्चर नंबर 16 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे, और उस पे लेंगे हम लोग क्या, द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग द्वितीय कोटि के अवकलज का थोड़ा परिचय जान लेते हैं कि द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर हम कहें कि तभी से हम लोग डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे, अवकलन निकाल रहे थे ना। डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स कैसे आता है, समझ में आ रहा है? मतलब कि डी बाई डी एक्स क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई भी फंक्शन अगर एक्स का है, तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होता है ना, यही निकाल रहे थे ना कि अगर कोई भी फंक्शन x का है तो उसका हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे। और अगर कोई फंक्शन बाबू तुम्हारे पास y का मिलता है तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, डी बाई डी वाई, कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कि हम कह रहे थे कि अगर अवकलन करना है, फंक्शन का अवकलन करना है, तो जो जिस रूप में फंक्शन होगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी होगा। अगर मान लो फंक्शन t का है, जैसे अभी प्रचालिक समीकरण हम लोग पढ़े थे, फंक्शन किसका हो, t का हो, तो इसको किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, है ना, ताकि इसका अवकलन हो सके। और अगर कहीं फंक्शन थीटा का दिख रहा है तो उसका भी हम लोग अवकलन कर सकते हैं, लेकिन किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो अब ये आप लोग पढ़ लिए हैं, है ना। प्रचालिक समीकरण के सारे इक्वेशन सॉल्व हो गए, उसके बाद से जितने भी पीछे के इक्वेशन थे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि जिस भी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन फंस रहा है एनसीईआरटी का, अगर आप लोग कोई साइड बुक लगा रहे हैं तो साइड बुक में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन किनारे देखेंगे तो लिखा रहता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें लाइन बाय लाइन सारे वीडियो, सारे क्वेश्चन एक के बाद एक करा दिए गए हैं। आप उसको क्या करना है, एक बार रिविजन करना है और देख लेना। और जो मेरा वीडियो शुरू से देखते आ रहा है उसको तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे सारे के सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं ना। और उसके बाद हम कहें भी आप लोगों से कि अगर कोई साइड बुक की ज़रूरत पड़ेगी हमको बताने की एग्ज़ाम टाइम में, जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये 11th 12th बोर्ड के बाद भी आपको काम देगा, तो उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी लिखे थे कि अगर कोई फंक्शन x का हो, देखो मिटा दिए, कोई फंक्शन अगर x का हो तो उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, y का हो तो y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और z का हो तो z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और किसी दूसरे के सापेक्ष करेंगे तो बिगड़ा हुआ फंक्शन दिखता है, ताकि वो फिर उसको बनाया जाता है, फिर उसका अवकलन किया जाता है। लेकिन अगर बाबू अगर ऐसा दिखे कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स है, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा बाबू, देखो इसका कोटि कितना है, 1 है, पावर कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। हमको कौन सी कोटि का पढ़ना है, द्वितीय कोटि का, इसका मतलब हमको इस पर क्या लगाना होगा, अब 2 लगाना होगा ना। तो यहाँ तो नहीं लगा सकते, क्लियर। अगर बाबू ये देखो कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स करें तो इसका मान हमको क्या मिलता है, एफ डैश एक्स मिलता है। डैश का मतलब अवकलन, ठीक है। जैसे कि अवकलनीयता जब सिखाए थे, अवकलनीयता का लेक्चर देखिएगा, उसमें बताए थे कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये जो था वो एफ डैश सी आया था। ठीक है, और वो स्लोप पर मैच कर रहा था, ठीक है ना। तो बताए थे कि जिस पॉइंट पर भी मैच करेगा उसी पॉइंट पे फंक्शन अवकल नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी डी बाई डी एक्स एफ एक्स करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, एफ डैश एक्स। अगर इसी एफ डैश एक्स का एक बार और हम लोग डी बाई डी एक्स कर दें तो यह मिल जाता है हमको एफ डबल डैश एक्स। डबल डैश का मतलब देखो हमें यही सीखना है, द्वितीय कोटि का अवकलज। इसका मतलब हमको सभी का क्या निकालना है, एफ डबल डैश एस, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले उसका डी बाई डी एक्स करना है तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो मिलेगा हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया बाबू। तो अगर इतना समझ में आ गया होगा तो अब हम लेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर और देखते हैं कि क्या है, और ऐसे ही सॉल्व करना है। हमको निकालना क्या है, एफ डबल डैश एक्स। डबल डैश एक्स का मतलब द्वितीय कोटि, यही हो जाएगा हमारा क्या, द्वितीय कोटि, है ना। सेकेंड ऑर्डर 2 है ना, यहाँ पे 2 ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, 3 ऑर्डर एक और डैश लगाएंगे, और नहीं तो अगर इसको ऑर्डर लिखा जाता है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिखा जाता है, ठीक है।
कभी भी अगर f के पावर ब्रैकेट में 2 लिखा है इसका मतलब यह इसका ऑर्डर बताता है। अगर कभी भी तुमको ऐसा दिखे कि f के पावर 3 और x ऐसा, लेकिन ये ब्रैकेट में होना चाहिए, तो यह ऑर्डर दिखाता है कि कितने ऑर्डर का फंक्शन है ना। यहाँ पे कितने ऑर्डर का फंक्शन है, तो एक ऑर्डर का फंक्शन है। क्लियर? यहाँ पे एक ऑर्डर का फंक्शन है, और इसको जब आगे बढ़ाए तो ये सेकंड ऑर्डर का फंक्शन हो गया। अगर ऐसे डैश लगा रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। हमको अभी तक पढ़ना है यहीं तक। क्लियर? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर नहीं पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसको लेकर हम लोग चलेंगे। तो देखो इसमें से एग्जाम्पल एक लेते हैं, बढ़िया सा कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे दिया है x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। ठीक है, तो इसका पहले प्रचालिक समीकरण निकालने के लिए चलो ठीक है हम लेते हैं एक डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन, है ना। जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x क्यूब प्लस 10x। चलो इसको निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। दिया हुआ है तो देखो d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है। ये बात सेम है जो अभी बताए हैं। यह जो है ये f डबल डैश x के बराबर है। डबल डैश x का मतलब d2 बाई dx स्क्वायर। यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको रख लेते हैं। तो डबल डैश का मतलब d पे स्क्वायर लगाएंगे और x पे भी स्क्वायर लगाएंगे, तो यह हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब हमको यही निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, या लिख सकते हैं f डबल डैश x ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालना है हमको। चलो निकालते हैं कैसे आएगा फंक्शन। तो इसके लिए अभी बताए हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसका सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मतलब f डैश x, तो f डैश x क्या होगा, f डैश x क्या होता है कि d बाई डी एक्स। क्लियर? और यहाँ पे फंक्शन y रहता है, y कितना है एक्स क्यूब प्लस 10x, तो यहाँ पे y की जगह रख दो तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 10x का जब d बाई डी एक्स करेंगे, देखो बीच में प्लस लगाए तो इसका मतलब ये दोनों के साथ डेरिवेटिव हो सकता है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यह पावर आगे आ जाएगा और इस पे एक पावर कम हो जाएगा, और फिर 10x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब फिर ये जो फंक्शन हमको मिला ये क्या मिला है f डैश x। ये क्या मिला बाबू, f डैश x। हमको क्या चाहिए f डबल डैश x ना, तो f डबल डैश x निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, d बाई डी एक्स करना होगा f डैश x का, f डैश x का फिर से d बाई डी एक्स करना होगा। इसका मतलब जो f डैश x मिला है उसी को d बाई डी एक्स कर दें तो हम f डबल डैश x मिल जाएगा, और f डबल डैश x ही तो निकालना है, या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो दोनों बात सेम ही है, या तो f डबल डैश x लिखो यहाँ पे या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखो। तो ये लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये ज़्यादा समझ में आता है। तो f डैश x को रख देंगे तो d बाई डी एक्स f डैश x, और इसकी वैल्यू कितना है यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के इसमें लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x, यही होगा ना बाबू, d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x। अब देखो अब यहाँ भी प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों के साथ डेरिवेटिव जा सकते हैं। तो जब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 3 2 जा 6 और x के पावर 1 है ना, तो 6x आ गया। ठीक है, और फिर सेक स्क्वायर x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो स्क्वायर का होगा, फंक्शन बिगड़ा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले पावर हटाएंगे, तो पावर हटाने के लिए स्क्वायर इधर आएगा और सेक हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 2 सेक x। क्लियर? ये तो हो गया स्क्वायर का फंक्शन। अभी इसका भी तो डिफरेंशिएशन बचा है श्रृंखला विधि से, पहले इसका कर लिए 2 का, तो यह जैसे था यहाँ पे पावर 1 हो गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद अब किसका करेंगे सेक x का, तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू 10x। ठीक है, यह फंक्शन बन गया है ना। अब देखो यह सब मल्टीप्लाई में है तो सेक x और सेक x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x। समझ में आया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? कोई डाउट इसमें?
एकदम आसान क्वेश्चन है ना। क्या करना था, सबसे पहले हमको y निकालना था एक्स क्यूब प्लस 10x, तो एक्स क्यूब प्लस 10x किए, इसका डी बाई डी एक्स किए तो 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स, इसको और क्या कह सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक ही बात है ना। ये लिखो चाहे ये लिखो, तो हमको जो भी निकालना है, इसको निकालना है तो इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, इसको भी लिखेंगे तो टीचर नहीं काटेगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स लिखेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो 3x स्क्वायर करेंगे 6x और सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे, पहले स्क्वायर का होगा तो 2 सेक एक्स और फिर सेक एक्स का होगा तो सेक एक्स इंटू 10x। समझ में है, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। समझ में आया ना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब क्या चलते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। कुछ आपको भी देंगे, आप भी करेंगे मेरे साथ, है ना। पेन और पेपर उठा लीजिए, आप भी मेरे साथ करिए, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे बैठ के फिर से लगाना है ना। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव में से इसमें कोई हार्ड है नहीं, इसका जो पिछला चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बताए थे वो हार्ड था, प्राचालिक समीकरण का, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 ही था ना। तो ऐसे क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ही था, हाँ। मतलब कि यही सब क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं जो कल पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है। तो ध्यान से उस सब कुछ सीखना है ना। अब देखो इसके बाद हम लोग करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये तो एग्जाम्पल था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। देखो 5.7 का पहला क्वेश्चन ये है, एकदम ये तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डबल डेरिवेटिव्स क्या निकालना है का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। d2y मतलब यह फंक्शन कैसा है, y का है, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको हम और लिख सकते हैं क्या, f डबल डैश x निकालना है। फंक्शन x का दिख रहा है, इसका मतलब x का फंक्शन है और उसका क्या निकालना है, डबल डैश निकालना है। तो डबल डैश निकालने के लिए पहले f डैश x तो निकालना पड़ेगा, तो f डैश x मतलब क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शन है उसका एक बार d बाई डी एक्स कर दें, ठीक है। तो d बाई डी एक्स करेंगे f x का, तो हमें क्या मिल जाएगा, f डैश x मिल जाएगा। f x कितना हुआ है, ये y है, या इसको f x भी कह सकते हैं। ये फंक्शन जो है ना y का भी लिख सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम ही है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एफ एक्स की वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्लियर। कितना हो जाएगा, अलग अलग अवकलन करो, ये एक्स स्क्वायर है 2x 3 और ये गायब है ना, कितना हो गया 2x प्लस 3, कैसे आया, एकदम आसान तरीका, पावर आगे आ गया, एक पावर कम हो गया, यहाँ का पावर तो एक था ही, आगे आया तो ये पावर 0 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमारा ये मिल गया क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या मिला है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमको क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव। तो ऐसे जैसे ही डबल डैश लगाए, इसका मतलब अब हमको अवकलन करना होगा d बाई डी एक्स, किसका अवकलन करना होगा, डबल डैश लगाए ना, मतलब सिंगल डैश वाले का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, f डैश एक्स, और f डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2x, तो यहाँ पे हम f डैश एक्स की जगह 2x रखेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, d बाई डी एक्स 2x प्लस 3, है ना। अब देखो d बाई डी एक्स 2x का करेंगे तो x के पावर 1 है, 0 हो जाएगा, खत्म। 3 ऐसे ही स्वाहा, है ना, क्योंकि यह पावर 0 है, पहले से ये कॉन्सोनेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो यह हो गया कितना, 2, क्लियर। कितना निकल गया बाहर, 2 निकल गया, x गायब हो गया, ये तो ऐसे ही गायब हो गया, 2 1 जा 2, आंसर आ गया हमारा। f डबल डैश x कितना आया, 2, और f डबल डैश x ही क्या है हमारा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन एकदम आसान था, पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही देखो x के पावर 20 है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है x इंटू कॉस एक्स। चलो एक एक करके लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, है ना, ताकि आप लोग लगा सकें। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x के पावर 20, तो इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है, इसको अवकलन कर लेना है x के पावर 20 का।
क्या है इसमें, कुछ नहीं, 20 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, फिर अवकलन करेंगे, एक और आगे आएगा, फिर एक पावर कम हो जाएगा, मतलब 20 आगे आएगा 19 हो जाएगा, और फिर 19 भी आगे आ जाएगा, 20 गुणे 19 इधर हो जाएगा और उधर 18 हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर आने वाला होगा वो यही आएगा, 20 गुणे 19 इंटू एक्स की पावर 18, 2 पावर कम हो गया, ये क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स आएगा ना, 19 गुना 38 380, 380 एक्स की पावर 18। तो इस ये तो बता ही दिए, लेकिन करना है, ठीक है ना, ये आप लोग को करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये देखो x इंटू कॉस एक्स क्या हुआ, अब यहाँ पे दो फंक्शन हमारे पास हैं, दो इनपुट अलग अलग, दोनों मल्टीप्लाई में, और इसका अब हमको सिंगल मतलब कि ऐसा तो हम बहुत निकाल चुके, गुणनफल विधि तो सीखे थे ना, पहले को छोड़ना दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ना पहले का अवकलन, ये सीख चुके हैं। लेकिन अभी क्या करना है कि इसका तो वही काम, इसका वही काम करना है, लेकिन अब डबल डैश इसका निकालना है। कहाँ क्या ज्ञात करना है हमको, d2y/dx² ज्ञात करना है, ठीक है। तो d2y/dx² का मतलब f डबल डैश एक्स ज्ञात करना है, या लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों में से कोई भी निकालो, दोनों बतिया इज द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे f डबल डैश एक्स निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो f डैश एक्स निकालेंगे, f डैश एक्स मतलब कि fx का अवकलन, यह फंक्शन किसका है, fx का है, x का फंक्शन है, fx इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। हमको अवकलन निकालना है, हमको निकालना है f डैश एक्स, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, d/dx करना होगा, किसका, fx का, ठीक है, d/dx किसका करना होगा, fx का, fx मेरे पास क्या है, x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx x इंटू कॉस, समझ में आया, d/dx x इंटू कॉस एक्स। डबल डेरिवेटिव निकालना था ना, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, तभी ना इसका फिर से अवकलन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा, लेकिन इसको पहले हमको सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखो सिंगल डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे फंक्शन रख दिया और इसका d/dx, तो इतना तो करना सभी को आ गया होगा कि x और cos x का d/dx कितना आएगा। तो ये दोनों के दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या करना है कि d/dx m इंटू n, m को छोड़ो n का अवकलन, n को छोड़ो m का अवकलन, बीच में क्या रहेगा प्लस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वही काम होगा, ये पहले को छोड़ो और दूसरे का अवकलन कर दो cos x, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ो जिसका अवकलन हो गया, दूसरे को छोड़ो और पहले का अवकलन कर दो x, यही होगा ना, ठीक है। अब यहाँ देखो x तो छूट गया है, cos x का अवकलन करना है, तो cos x का अवकलन होता क्या है, माइनस साइन x, क्लियर, cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस x साइन x, और इधर d/dx x करेंगे, dx/dx कितना होगा 1 होगा, x का अवकलन कितना होता है 1, तो इधर बच जाएगा cos x, समझ में आया। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये हमें क्या मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब हमको निकालना है इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो अगर हमको यहाँ डबल डैश चढ़ाना है तो इसके लिए हमको अवकलन करना होगा, d/dx करना होगा किसका, सिंगल डैश वाले का, और सिंगल डैश हम लोग निकाले माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे डबल डैश सिंगल डैश रखोगे तो क्या मिल जाएगा, डबल डैश, लेकिन सिंगल डैश का d/dx के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू d/dx f डैश एक्स कितना है, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो d/dx करेंगे तो इसका अलग और इसका अलग, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे फंक्शन फिर से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, फिर से मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको फिर गुणनफल विधि यहाँ लगाना होगा, और ये तो सिंपल है, cos x का अवकलन हम कर सकते हैं, मतलब यहाँ गुणनफल विधि लगाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ गुणनफल विधि लगाएंगे, इधर से लंबा जाएगा थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स साइन एक्स, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, बीच में प्लस, तो पहले को देखो छोड़ दिए, फिर दूसरे का क्या कर दिए, अवकलन कर दिए, फिर प्लस लगा लो, और फिर अब दूसरे को छोड़ दो, दूसरा क्या है माइनस एक्स, माइनस के साथ पकड़ेंगे
दूसरा छोड़े क्या, पहला छोड़ दिए यार, दूसरा छोड़ दो, साइन एक्स छोड़ दो और डी बाई डी एक्स करो किसका, माइनस एक्स का, फिर प्लस लगा के कॉस एक्स का भी अवकलन कर लो, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। समझ में आया, आया ना समझ में? क्या किए, पहला जो x का फंक्शन था, x का जो ऑपरेटर था वो छोड़ दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए, फिर दूसरे को छोड़ दिए और पहले का अवकलन कर दिए, और इधर cos x का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिए अलग से, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस था ना, यहाँ तो था नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, इसलिए इसका फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा ना, गुणनफल विधि का फार्मूला। अब यहाँ पे माइनस एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, क्लियर, माइनस एक्स ऐसे ही रह जाएगा, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो प्लस कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स आ गया, ठीक है, और फिर प्लस साइन एक्स को छोड़ो, माइनस एक्स का जब अवकलन करेंगे तो बताओ बाबू, जब माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस वन बचेगा ना, और वो माइनस वन आके यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो गया। समझ में आया बाबू, कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। अब उसके बाद यह भी बचा है कॉस एक्स का अवकलन करने के लिए, तो कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा माइनस साइन एक्स। समझ में आया? अब देखो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स आ गया, एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। इसके बाद अब देखो लग रहा है कि आंसर आ गया, लग रहा है ना, वैसे आंसर आ भी गया, क्या लग क्या रहा है, एक ही बात है ना, आ गया आंसर, लेकिन थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो हम निकाले हैं ये क्या निकाले, एफ डबल डैश एक्स निकाले है ना, एफ डबल डैश एक्स निकाले, तो इसी एफ डबल डैश एक्स को और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। फंक्शन किसका था, y बराबर लिखे थे एफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स या y, इसी को बोले थे ना कि एफ एक्स बराबर y, ठीक है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये बराबर हमको कितना मिला है, इधर मिला है माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये मिला है ना, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब जरा इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस में है ना, इधर लेके जरा इसको आ जाओ, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, या इधर आएगा ना, तो x cos x। एक बात और देखो कि यह हमको आंसर में जो क्वेश्चन दिया गया था वो यही तो दिया गया था, x cos x दिया गया था कि नहीं, तो इसकी जगह हम फंक्शन ऑफ x या इसको y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो इसको हम y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x cos x को y लिखेंगे, तो इधर आएगा तो अब ये x cos x नहीं आएगा, अब इधर आएगा तो यहाँ पे लिखा दिखेगा तुमको क्या, y, जाहिर सी बात है वही तो y है, माइनस में इधर प्लस में आया तो प्लस y हो गया, और उधर क्या बच गया, माइनस 2 साइन x बच गया, ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यहाँ भी आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सुंदर दिख रहा है, क्या दिक्कत है, अगर कोई फंक्शन y का हमको दिख रहा है तो y मान लो कि जिस फंक्शन का हम अवकलन कर रहे थे आंसर में वही दिख रहा है, इसी का अवकलन कर रहे थे आंसर में, वो खड़े एकदम साफ साफ दिख रहा है कि x cos x का ही अवकलन कर रहे थे और यहाँ x cos x दिख गया, तो इसको बाबू y मान लो ना, क्या दिक्कत है, y मान लोगे, इधर आएगा तो ये दोनों आपस में जुड़े लगेंगे कुछ आपस में, भाई बहन है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 2 साइन x माइनस में, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, x cos x का d2y बाई डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसके बाद d2y बाई डी एक्स फिर हम लोग निकालते हैं किसी और फंक्शन का, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और किसी और फंक्शन का हम d2y बाई डी एक्स निकालते हैं। अब देखो इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि log x का d2y बाई डी एक्स निकालो, ये दिया है ना, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करो, किसका, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू
एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास क्या है, लॉग एक्स। तो हमको करना है लॉग एक्स का अवकलन। लॉग एक्स का अवकलन करना है, लेकिन कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तभी हमें क्या ज्ञात होगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ज्ञात हो जाएगा। मतलब हमें इसका अवकलन करना है कितनी बार, 2 बार। तो चलो इस रूप में अब इसको कर लेते हैं, d2y बाई डी एक्स में डायरेक्ट अब एफ डैश एफ डबल डैश नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, इधर y है, इसका dx d बाई डी एक्स कर दिए, तो इधर जो है उसका भी d बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है। अब एफ डैश एक्स नहीं लिखते हैं, अब डायरेक्टली इधर y फंक्शन है तो y का d बाई डी एक्स करे, इधर जो भी है उसका भी d बाई डी एक्स करे, मतलब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर तो हो गया dy बाई डी एक्स, और इधर क्या मिल गया, log x। इनपुट बिगड़ा है कि बना है, सुधरा है, बिगड़ा नहीं ना है, एकदम बना हुआ है। तो ये बने हुए इनपुट का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जो हमारा पास फार्मूला हम बताए थे वही होगा ना। क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। d बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x। तो log x का जब d बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 1/x, और कुछ यहाँ पे बचा नहीं। इनपुट बिगड़ा होता तो उसका श्रृंखला विधि से अवकलन करते, लेकिन नहीं इनपुट बिगड़ा है तो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यह मिल गया हमको d2y बाई डी एक्स। तो अब क्या लिखेंगे, पुनः, देख लो जैसे मर्जी वैसे कर लेना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अच्छा इधर से एफ एक्स हटा दो, तब जब डी वाई डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो y बराबर log x लिखो, और यहाँ पे लिख दो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो इसको अवकलन करते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष। तो इधर देखो dy बाई डी एक्स पहले से ही है, अब इसको निकालना है हमको फिर से d बाई डी एक्स किसका, dy बाई डी एक्स का, यही करना है ना दोनों पक्षों में x के सापेक्ष। तो इधर भी क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स 1/x, जिसमें समझ में आए उसमें कर लेना है। ये जो बता रहे हैं डायरेक्टली d2y बाई डी एक्स निकाल दे रहे थे, इससे पहले जो बता रहे थे वो एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे थे। दोनों बतिया इज द सेम, चाहे वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ठीक है। एग्जाम में जैसे इच्छा करे वैसे लिखना। तो यहाँ देखो, अब देखो ये d से d मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा d2y, और dx से dx हो जाएगा तो ये हो जाता है dx स्क्वायर। दिमाग में ही चल रहा था ना पहले कि ये कहाँ से आ रहा है, तो यही आ रहा है, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इधर अब 1/x का अवकलन करेंगे तो 1/x का अवकलन क्या हो जाएगा, बताओ, 1/x है ना, इसका मतलब x के पावर -1 है, एक पावर और घट जाएगा, यह माइनस इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब यह हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो 1/x का अवकलन क्या होगा, -1/x स्क्वायर। तो लिख लो, आ गया आंसर, कुछ बचा है और नहीं। d2y बाई डी एक्स निकालना था, निकाल लिए, 1/x का अवकलन करना था, कर लिए। कैसे किए, चलो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं ताकि पता चले। इसमें बढ़ा देते हैं, वैसे आप लोग को पता होगा, थोड़ा छोटा लग रहा है क्वेश्चन तो बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। देखो तो ये 1/x है ना, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1 लिख सकते हैं, नीचे है तो -1 लिख सकते हैं ना। अब देखो यह -1 आगे आएगा और अवकलन करेंगे तो यह -1 आगे आएगा और पावर एक घट जाता है ना, तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, -1 आगे आ गया और x के पावर 1 घट गया, पहले से ये घटा हुआ था, एक और घट गया, तो अब कितना मिल गया हमको, यह मिल गया -x के पावर -2। इसका मतलब ये तो यही हुआ ना 1/x स्क्वायर, ऊपर -2 है तो नीचे +2, यही तो लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे ना 1/x स्क्वायर। इसका मतलब हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना मिल गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -1/x स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया।
1/x का कैसे अवकलन होता है। चलो तो ये क्लियर है ना, log x का 2 बार अवकलन निकाल लिए। इधर भी देखो d2y/dx² दिख रहा है, जो हमको चाहिए था दिख रहा है, और इधर जो राइट हैंड साइड में हमको मिला वही इसका मान है। समझ में आया कि नहीं है। तो इसी तरह देखो, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद वाला, ठीक है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन ना। चलो तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इसका जस्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। log x का अवकलन समझ में आया। वो पहले भी log x का अवकलन एक बार थोड़े हुआ है, कई बार हो गया है, और इससे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन हम लोग इसके पिछले एक्सरसाइज में बना लिए थे। ये तो कुछ नहीं है यार, एकदम हलवा है, हलवा एकदम, कुछ हो नहीं है, बस मुंह में डालो खट से पेट में चला जाएगा। तो इसमें कोई भी दम नहीं था क्वेश्चन में। लेकिन अब और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि x³ और log x का अवकलन करना है। x³ इंटू log x, इसका हमको क्या करना है, अवकलन। 2 फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, दोनों x के फंक्शन है, दोनों का अवकलन x के सापेक्ष ही निकालना है। लेकिन क्या निकालना है हमको निकालना है d2y/dx²। इसका मतलब यह फंक्शन किसका है, y = x³ इंटू log x। क्लियर, हमको निकालना है d2y/dx²। तो पहले dy/dx निकाल लो। इसका मतलब हम यह जो फंक्शन दिख रहा है इसमें इधर भी d/dx कर दें और इधर भी d/dx कर दें। इसका मतलब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर, x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो इधर क्या दिखेगा, d/dx इंटू वाई, तो dy/dx मिल गया। इधर भी करेंगे d/dx इंटू x³ इंटू log x, ठीक है। तो अब देखो फिर से 2 इनपुट आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, गुणनफल विधि लगाएंगे। गुणनफल विधि में पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, और दोनों को प्लस कर देना होता है। तो यहाँ पे पहले को छोड़ दिए और दूसरे का अवकलन कर दिए log x, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ दो, दूसरा क्या है log x, और पहले का अवकलन कर दो d/dx x³। अच्छा, यहाँ पर देखना कि यह जो फंक्शन होता है इसमें पहला दूसरा अवकलन में तो नहीं पता करने की जरूरत नहीं होती है कि इसमें पहला फंक्शन कौन सा है दूसरा फंक्शन कौन सा है। लेकिन जब समाकलन आता है तब इसमें पता करने की जरूरत होती है पहला फंक्शन कौन सा है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, पहला फंक्शन जो पहले लिखा है वही पहला फंक्शन, जो बाद में लिखा है दूसरा फंक्शन। लेकिन नहीं, जब समाकलन सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे कि उसमें नियम के हिसाब से अगर बाद में भी अगर पहला फंक्शन लिखा है तो उसको पहला मानते हैं आइलेट के हिसाब से, ठीक है। तो बने रहना है साथ में, है ना। इंटीग्रेशन सिखाएंगे तो वो बताएंगे, लेकिन इसमें तो जो पहले लिखा है वही पहला फंक्शन, जो बाद में लिखा है वही दूसरा फंक्शन, ठीक है ना, अवकलन में। क्लियर। तो अब देखो इसका हम लोग करते हैं अवकलन, तो इधर हो जाएगा x³ और इधर log x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बता दो, 1/x हो जाएगा। क्लियर। और इधर करेंगे log x को ऐसे ही छोड़ दो और x³ का अवकलन करेंगे तो क्यूब आगे आएगा और एक पावर इसमें से कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x², ठीक है। और इधर dy/dx हमको मिला ही है। अच्छा काट लो, कितना बच गया, 2 को बच गया इधर, है ना। तो इधर आ गया हमारे पास x² और उधर क्या आ गया बाबू, 3 इंटू log x इंटू x² आ गया ना, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलो तो यहाँ से देखो x² कॉमन ले लिया जाए, चलो नहीं भी लेंगे तो भी इसका एक बार अवकलन अभी करना ही है, ले लो तो ठीक है, एक ही बार में हो जाएगा। x² कॉमन ले लो, ले लिए, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया 3 log x, ये बचा ना। और ये हमारे पास क्या आ गया, dy/dx आ गया। समझ में आया, ये हमारे पास क्या आ गया, dy/dx। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है d2y/dx।
तो इसी में तुरंत लिख देंगे कि दोनों पक्षों में पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दें क्या, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोनों में, तो इधर हो जाएगा हमारे पास, इधर मिलेगा क्या, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ मजला लगा लो क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 log x, क्लियर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 log x। अब यहाँ ध्यान दो, बीच में मल्टीप्लाई कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, इसका मतलब फंक्शन दो गो बन रहा है x का, एक बन रहा है यहाँ पे और एक बन रहा है ये पूरा, तो मतलब पहला ये है दूसरा ये है, पहला ये दूसरा ये, दिख रहा है ना। चलो तो इसका अवकलन करेंगे तो इधर तो डायरेक्टली देखो बाबू, d से d मल्टीप्लाई हुआ d2 हो गया, और इधर dx से dx मल्टीप्लाई हुआ dx स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, फिर वही बात, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन कर दो, तो दूसरा क्या फंक्शन है मेरे पास, 1 प्लस 3 log x पूरा फंक्शन दूसरा है, और फिर क्या करो, दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन, तो इधर तो जगह ही नहीं मिल रही है, चलो बना लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब दूसरे को छोड़ दो, तो 1 प्लस 3 log x छोड़ दिए, अवकलन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, तो d बाई डी एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना, दिख जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखो हम इधर, अब तो इधर काम करते हैं, इधर वाला तो काम हो गया, इधर करते हैं, तो इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। और ये देखो 1 प्लस 3 log x, 1 का बीच में प्लस लगा है तो 1 का अवकलन करेंगे तो ये हो गया 0, और 3 का अवकलन होगा नहीं, log x का अवकलन होगा तो मिलेगा कितना, 3 इंटू 3 अपॉन एक्स होगा ना, 3 का अवकलन होगा नहीं, log x का होगा तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 3 अपॉन एक्स हो गया, इसका अवकलन कितना आ गया, 3 अपॉन एक्स। और उसके बाद इधर क्या बच गया, 1 प्लस 3 log x, और फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं, स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं तो 2 आगे आएगा, 2 में से घट जाएगा तो 2x है ना, 2x के पावर 1 या 2x, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 log x इंटू क्या हो गया 2x, चलो वेरी गुड। यहाँ से 3 से एक टू पावर कट गया, कितना मिल गया 3x, और इधर क्या मिल गया बाबू 2x इंटू 1 प्लस 3 log x, चलो चलो वेरी गुड। अब इसको जरा अंदर घुसा के मल्टीप्लाई कर लिया जाए क्या, ताकि ये जो दो जगह x का फंक्शन दिख रहा है वो दोनों ऐड होके एक जगह दिखे। तो देखो अब यहाँ जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, इसको अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1 2x, और ये जाएगा तो 6x log x, ठीक है 6x log x, ये जुड़ गया, कितना हो गया 5x प्लस 6x log x, यही हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्योंकि बाबू देखो इसके बाद और कुछ तो इसमें कर नहीं सकते, 5x प्लस 6x log x, समझ में आया, तो ये हमारा हो गया क्या रिक्वायर्ड आंसर। तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डबल डेरिवेटिव सीखे आप लोग, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, जो भी आएगा उसको पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो जो हमको फंक्शन मिलेगा वही हमारा क्या होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलो तो हम लोग, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और स्पीड भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप लोग को धीरे धीरे समझ में आता रहे, क्लियर, कोई डाउट है ना। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं कि आगे भी क्वेश्चन क्या दिए हुए है ना। लगभग इसका आधा आज ख़त्म कर लेते हैं, 17 क्वेश्चन है, आधा आज खत्म कर लेते हैं, आधा अगले लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे, जैसे हर एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, क्लियर। तो इसका छठा क्वेश्चन क्या है, e के पावर x इंटू साइन 5x, क्या है e के पावर x इंटू साइन 5x। तो बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो
ई के पावर एक्स इंटू साइन 5x। क्योंकि e के पावर x इंटू साइन 5x इसलिए आसान है क्योंकि e के पावर x का तो अवकलन होता नहीं, बताए थे ना, लघुगणकीय फलन, और क्या बताए थे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट्स का अवकलन नहीं होता है, बताए थे कि नहीं। जैसा फंक्शन होता है वैसे का वैसे ही अवकलन के बाद भी दिखता है। e के पावर x का अवकलन करेंगे तो e के पावर x, है ना, तो इसका अवकलन होता ही नहीं है। तो अगर e के पावर x इंटू साइन एक्स दे दे तो पहले को छोड़ना है दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ना है पहले का अवकलन, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, e के पावर x साइन 5x। तो इसको क्या करना है बाबू, आप लोग को बनाना है, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना है आप लोग को। e की पावर x इंटू साइन 5x, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन, साइन 5x का अवकलन करेंगे तो 5 इंटू कॉस 5x। क्लियर, समझ में आया। तो अब उसी तरह इसका अवकलन कर लेना, और उसके बाद अगर कोई फंक्शन फिर से इसी तरह कहीं दिखता है तो उसको y बना के इधर भेज देना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, e के पावर साइन x का डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो इसका बाबू आप लोग को अवकलन निकालना है, d2y/dx² आप लोग को निकालना है। क्लियर, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखो इसके बाद ही अगला ही क्वेश्चन है, e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, e के पावर 6x इंटू कॉस 3x। क्लियर, तो इस फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, e के पावर 6x है, यहाँ भी एक्सपोनेंट है और इंटू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर, तो एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन करेंगे तो पहला फंक्शन उसमें क्या है, e के पावर 6x। क्लियर, तो उसका अवकलन देखते हैं कैसे होता है। यहाँ देखो कि अगर पावर, एक्सपोनेंट्स के पावर अगर चढ़ा है तो यह पावर तो आगे आता है लेकिन इसमें से पावर घटता नहीं है। ध्यान क्या रखना है, पावर आगे तो आता है लेकिन इसमें से पावर नहीं घटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी तरह इसका अवकलन हम लोग बनाते हैं। तो देखो इसको हम लोग अवकलित करते हैं। तो ये बाबू किसका फंक्शन है, y का, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, तो इधर हो जाएगा dy/dx और इधर क्या हो जाएगा d/dx इंटू ई के पावर 6x इंटू कॉस 3x, ठीक है। e के पावर 6x इंटू क्या, कॉस 3x। चलो अब इसका अवकलन बनाते हैं। तो बनाते हैं, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहले को छोड़ना है दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ना है पहले का अवकलन, बीच में रहेगा प्लस क्योंकि दोनों किस में है, गुणा में है, ठीक है। और एक्सपोनेंट हम बता दिए कि एक्सपोनेंट का पावर अगर कुछ भी हो तो पावर आगे आता है लेकिन पावर घटता नहीं है। जैसे x के पावर n होता है तो x के पावर अगर n का अवकलन कर रहे हैं, d/dx कर रहे हैं, तो ये हो जाता है nx के पावर n-1 ना। लेकिन अगर e के पावर nx हो तो अगर इसका अवकलन करते हैं तो n तो आगे आता है लेकिन e के पावर n ही चढ़ा रहता है। समझ में आया कि नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका अवकलन क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे पहले को छोड़ देना, थोड़ा सा उधर करते हैं ताकि इधर जगह मिल जाए दोबारा करने का। ये हमारे पास dy/dx कितना है, e के पावर 6x इंटू कॉस 3x। अवकलित करना है हमको, d/dx यहीं पे लगाना है, ठीक है। तो यह हो जाएगा, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन कर दो cos 3x प्लस दूसरे को छोड़ दो cos 3x को और इंटू d/dx करो किसका, e की पावर 6x का। क्लियर, तो अब देखो यहाँ पे cos 3x का अवकलन करेंगे तो पहले ये 3x का अवकलन होगा तो वहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और cos 3x का अवकलन होगा तो माइनस साइन 3x। तो इसका मतलब यह मिल जाएगा e के पावर 6x इंटू माइनस 3 साइन 3x। क्लियर, और इस इधर तो cos 3x है लेकिन इधर क्या है, e के पावर 6x। देखो आ गया, 6 आगे आएगा लेकिन 6 कम नहीं होगा तो 6 e के पावर 6x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो अब देखो वहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी,
e के पावर 6x कॉमन मिल रहा है, निकाल लो बाहर, e के पावर 6x बाहर निकाल लो, और कुछ तो कॉमन है नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है लेने का। e के पावर 6x बाहर आ गया, इधर क्या बचा -3 sin 3x प्लस यहाँ हो जाएगा 6 इंटू कॉस 3x। ठीक है, और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या? नहीं ना। फिर हमें फंक्शन कैसा मिल गया? m डॉट n का फंक्शन मिल गया। किसका? m डॉट n का। यह अब पूरा हो जाएगा पहला फंक्शन और ये पूरा ब्रैकेट के भीतर वाला हो जाएगा दूसरा फंक्शन। तो फिर वही काम करेंगे, e के पावर 6x को छोड़ेंगे, इस पूरे का अवकलन करेंगे, फिर इस पूरे को छोड़ेंगे और e के पावर 6x का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आया है dy बाई dx ना, तो अब इसका क्या करेंगे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ देखो हो जाएगा, ये इधर तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। कैसे हो रहा है ये बता दिए हैं। अब इधर क्या हो जाएगा? देखो पहला फंक्शन है, छोड़ दो ऐसे ही, और d बाई dx कर दो किसका? अंदर वाले का। अंदर क्या है? -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे? फिर दूसरे को छोड़ेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। जगह तो नहीं मिल पा रही, क्लियर? तो कहाँ बनाएं इसको हम लोग? थोड़ा सा और जगह इधर बना लेते हैं, इतना में काम हो जाएगा। अब देखो प्लस लगाएंगे और -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ई के पावर 6x। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या करेंगे? देखो इसका अवकलन करेंगे तो 3 इधर ही है, sin 3x का अवकलन करेंगे फिर 3 आगे आएगा और sin 3x का क्या हो जाएगा? cos 3x। ठीक है, तो इधर हमको क्या मिलेगा? e के पावर 6x इंटू -3 जा 9 sin 3x का करेंगे तो अब हो जाएगा cos 3x प्लस यहाँ देखो 3 आगे आएगा, 3x का अवकलन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 6 3 जा 18 और cos 3x का करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस sin 3x प्लस इधर वाला ऐसे ही छोड़ दो और e के पावर 6x का अवकलन करेंगे तो 6 आगे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे फंक्शन ऐसे ही लिख दो 3 sin 3x, मिटा देते हैं इधर का। ठीक है, देख लेना कैसे हुआ है, मिटा देते हैं, इसको बनाना है ना। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इसका। -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x इंटू 6 आगे आएगा, 6 e के पावर 6x। क्लियर? अब देखो और कुछ हो सकता है, इधर ब्रैकेट में लगा हुआ है, माइनस में है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भी मल्टीप्लाई में है, फिर e के पावर x कॉमन हो जाएगा ना। फिर क्या होगा? e के पावर x कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? और कुछ कॉमन देखो, 9 है, 18 है, 3 है, 6 है। क्लियर? तो चलो पहले e के पावर 6 ही कॉमन लेते हैं। e के पावर 6x कॉमन हो गया तो इधर क्या बचा? -9 cos 3x माइनस 18 sin 3x। फिर ये देखो पूरा कॉमन चला गया ना, ये 6 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो इधर हो जाएगा -6 3 जा 18 sin 3x। ये क्या हो जाएगा? प्लस 6 6 जा 36 cos 3x। बस ठीक है, समझ में आया स्टेप? यह स्टेप समझ में आया बाबू? क्या किए? e के पावर 6x कॉमन ले लिए और यह 6 अंदर जाके गुणा कर लिए, तो ये ब्रैकेट भी खुल गया और ये सब आपस में जुट गए। ठीक है ना, समझ में आया स्टेप? एक बार और समझ लो, e के पावर 6x e के पावर 6x दोनों में बीच में यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ मल्टीप्लाई था, दोनों में से कुछ कॉमन निकाले तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन गायब हो गया। जैसे ही मल्टीप्लाई वाला पोर्शन गायब हो गया तो अब वह दूसरे वाले किसमें ब्रैकेट में जाके, ये देखो ये दूसरा ब्रैकेट है, ठीक है,
ये दूसरा ब्रैकेट है, सॉरी ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, दोनों में से e की पावर 6x कॉमन निकालें और यह 6 अंदर जाके गुणा करा लिए। तो अब ये क्या हो गया, सब एक सीरियल वाइज दिख रहा है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस सब एक में हो गया। क्लियर। इसके बाद आगे करेंगे, आगे देखो कुछ जुड़ घट सकता है। -18 sin 3x माइनस 18 sin 3x कितना हो जाएगा, -36 sin 3x और प्लस 36 sin cos 3x माइनस 9 cos 3x कितना हो जाएगा बाबू बताओ, e के पावर 6x हो गया। 36 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, 36 में से 9 घट गया, 27 cos 3x। ठीक है, ये प्लस था, प्लस वाला बड़ा था, प्लस लगा दिए। ये दोनों माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेंगे, 36 sin 3x बन गया। कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, मतलब 9 दोनों में से मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, दोनों में से कितना में सॉरी लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो इसको निकाल लेते हैं। 9 दोनों में से कम निकल सकता, तो निकाल लो। तो यहाँ हो जाएगा 9 e के पावर 6x, ठीक है दिख रहा है, 9 e के पावर 6x, इधर हो जाएगा 3 cos 3x और इधर हो जाएगा 4 sin 3x। ठीक है, और यही हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। यही स्टेप ध्यान से समझना, यहाँ पर ही थोड़ा सा एक स्टेप आगे भागे हम, 2 बार नहीं लिखे, एक ही बार में कर दिए, तो ध्यान से समझना। e के पावर 6x दोनों में से कॉमन ले लिए और 6 जाके अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, तब ये आपस में सब जुड़ घट गए और दोनों ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट भी हट गया। उसके बाद यह जो आंसर आने वाला है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर, समझ में आया, एनसीईआरटी का यही हमारा आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 5 दिए थे, 5 वाला तुम लोग बनाना, ऐसे ही है ना। तो ये तो थोड़ा हार्ड था क्योंकि 6 था, ये भी कुछ हार्ड होगा थोड़ा सा, तो ऐसे ही बन जाएगा। क्लियर, अगर हार्ड होगा भी तो जो ये हम बनाए हैं ऐसे ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। e के पावर x sin 5x, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं ना। चलो, तो इसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन तक बन गया, 14 17 है ना। तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसके बाद के कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और इन्वर्स के कुछ फंक्शन बचे हुए हैं और सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो रोले प्रमेय है और मध्यमान प्रमेय वो तो इस बार 21-22 में कट चुका है, तो थोड़ा थोड़ा उस पर लेक्चर दे देंगे ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।